धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमार शक्तिम हस्तम तम मंगल प्रणमाम्यहम। नमस्कार साथियों, 10 अगस्त 2022 समय रहेगा रात का 9:43 पर। ग्रह कुल के सेना नायक मंगल पृथ्वी तत्व की प्रधान राशि वृषभ राशि में अब प्रवेश करेंगे। मंगल का गोचर व्यक्ति के स्वभाव में जहाँ साहस, कार्यों में कुशलता एवं चरित्र को जुझारू बनाता है। वृषभ में जाते मंगल 7 राशियों के लिए जहां नौकरी पेशा जिंदगी में नए अवसरों का निर्माण करेंगे, वहीं व्यवसाय संबंधी गतिविधियों में अब तेजी आएगी। यदि आप पिछले कुछ समय से स्लो या नकारात्मक ग्रोथ देख रहे थे, तो अब उसमें सुधार के अवसर आपको मिलेंगे। आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मामलों में भी सकारात्मक तथा प्रभावी परिवर्तन आएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आइए क्रमवार जानते हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए संभावनाओं के कौन कौन से मार्ग मंगल देव खोलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि जितना अधिक हो सके इस वीडियो को लाइक करते चलिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम का उद्घोष कर दीजिए। सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि अगस्त माह में 26, 27 और 28 अगस्त को दिल्ली आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं, व्यक्तिगत तौर पर मिल करके आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। शेष सभी दिन लखनऊ में प्रवास होता है, तो आप लोग हमसे लखनऊ में मिल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों आपको बता दें कि प्रस्तुत गोचर आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथ ही साथ मंगल देव का ये जो गोचर हो रहा है, ये 10 अगस्त से 15 अक्टूबर तक का हो रहा है। तो सभी 12 राशियों के लिए मंगल देव का कैसा जो है फल मिलेगा, साथ ही साथ दर्शकों गुरु मंत्र बताएंगे, वो आपको इस कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। राशि चक्र की प्रथम राशि आती है एरीज अर्थात मेष राशि। देखिए एवरेज रहने वाला है गोचर मेष राशि के मित्रों। आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या अगर भूमि भवन क्रय विक्रय करने के विषय में आपके मन में कोई आइडियाज़ या विचार आ रहे हैं, तो अभी फिलहाल निर्णयों को थोड़ा सा पोस्टपोन करना आपके लिए उचित रहेगा। वृषभ में जाते मंगल कहीं ना कहीं धन संबंधी विषयों में आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस अवधि में आपके खर्चे इनकम से कहीं ज़्यादा बढ़ गए हैं। साथ में आपके निवेश भी मनोनुकूल लाभ नहीं दे रहे हैं। वहीं फाइनेंशियली एडवाइज़र की सलाह और कुंडली के विस्तृत विश्लेषण के बाद ही आर्थिक नीतियों का निर्धारण करिएगा। मंगल का ये गोचर व्यक्तित्व में आपके ज़्यादा मुखरता लाएगा। घर परिवार के छोटे मोटे मामले में आपकी वाणी का तीखापन रिश्तों में कटुता उत्पन्न कराएगा। आपके लिए खास सलाह है कि मौन को अधिक से अधिक साधें। जितना कम आप बोलेंगे उतना ज़्यादा परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। शिक्षा एवं पठन पाठन से जुड़े मेष राशि के जो छात्र वर्ग हैं, इनके ऊपर सेनापति मंगल की विशेष कृपा दृष्टि रहेगी। एकाग्रता का आपके अंदर समुचित विकास होगा। विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ेगी। मानसिक आलस्य के रोग से अब आपको छुटकारा मिलेगा। यदि ओवरऑल मेष राशि के लिए देखें तो मंगल का गोचर का ये प्रभाव औसत ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के प्रिय मित्रों, जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित यदि आप जुड़े हुए हैं, तो अब आर्थिक लाभ के लिए बहुत अच्छे अवसर मंगल आपको दिलाएंगे। मंगल का गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान विभिन्न माध्यमों एवं व्यक्तियों के द्वारा आपसे नए ग्राहक जुड़ेंगे, जिससे न सिर्फ आपका सामाजिक संपर्क बढ़ेगा, बल्कि इनकम के भी नए अवसर अब बनते दिखाई दे रहे हैं। कुंडली के सूक्ष्म विश्लेषण द्वारा आप गोचर का अधिकतम लाभ पता कर सकते हैं। साथ ही साथ वर्किंग प्रोफाइल से जुड़े सज्जनों को भी मंगल काफ़ी कुछ देंगे। वर्क प्लेस पर आपकी वर्क एनर्जी अब हाई रहने वाली है, जिससे आपके सभी प्रोजेक्ट एक टाइम बाउंड लिमिटेशन में समाप्त हो जाएंगे। वृषभ राशि के जातकों, चूँकि आप औरों से 2 कदम आगे रहेंगे, इसलिए आपको काम करने के अवसर भी अब ज़्यादा प्राप्त होंगे। प्रिय साथियों, यदि आप कोई भी बड़ा लेन देन कर रहे हैं जिसमें एक मुश्त बड़ी रकम आपको लेनी या देनी है, तो वहाँ सावधानी बरतिएगा, अन्यथा कोई तीसरा व्यक्ति आपके भरोसे का अनुचित लाभ उठा सकता है। ये तय है, ये मान के रखिएगा। व्यक्तिगत जीवन में सब कुछ मंगल रहेगा। दाम्पत्य रिश्तों में मधुरता, माता पिता के साथ संबंध में प्रगाढ़ता एवं छोटे भाई बहन के साथ वात्सल्य का विकास आपको आनंदित रखेगा। यदि ओवरऑल बात करें तो आपके लिए
मंगल का ये गोचर बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। लाइक करते चलिए, शेयर कीजिए और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिथुन राशि, तो मिथुन राशि के प्रिय मित्रों, मंगल का जो वृषभ राशि में गोचर होगा, तो मंगल गोचर के फल स्वरूप परिवार का अब आपको भरपूर समर्थन मंगल देव आपको दिलाएंगे। देखिए साथियों, इस अवधि में अपनी रुचि के कार्यों पर आप विशेष रूप से फोकस करें। यदि आप कुकिंग करते हैं तो सोशल मीडिया के द्वारा दूसरों को उसकी यदि रेसिपी आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। आप कोई ब्लॉगिंग का काम कर सकते हैं। यदि आपको क्रिएटिव राइटिंग में रुचि है, कविताएं लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, तो किसी अच्छे ब्लॉग या पत्रिका में उसके छपने की पूरी गुंजाइश है। हस्तशिल्प से जुड़े मिथुन राशि के बंधुओं के लिए भी समय अच्छा रहेगा। आप अपने क्रिएटिव आर्ट को इंटरनेट के द्वारा समाज में एक नई पहचान दिलाएंगे और इस प्रक्रिया में आपका परिवार हर संभव मदद आपकी करेगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान कोई नई नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। आपकी प्रतिभा को कोई नई संभावनाएं प्राप्त होंगी। व्यवसाय से संबंधित बंधुओं को अपने साझेदारों से सतर्क रहने की यहाँ पर हम सलाह देंगे, कारण कि आपका बिजनेस पार्टनर किसी लीगल पॉइंट का फायदा उठाकर आपको आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचा सकता है। समय पर ली गई न्यायिक एवं ज्योतिषीय सलाह आपको समस्याओं से कहीं ना कहीं सुरक्षित रख सकती है। तो देरी किस बात की, स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं व्यक्तिगत जीवन की यदि हम बात करें तो आपसी समझ की गाड़ी मिथुन राशि के जातकों पटरी से उतरती हुई दिखाई दे रही है। कामकाज का दबाव आपके ऊपर रहने वाला है, जिसकी टेंशन साफ तौर पे अब आपके बातचीत और व्यवहार में झलकेगा। तो संयम रखिएगा, शांत अपने आप को रहिएगा, योग का सहारा लीजिएगा। ओवरऑल यदि बात करें तो मिथुन राशि के लिए गोचर की स्थितियां औसत रहेंगी, लेकिन यदि आप थोड़ा सा समर्पण दिखाते हैं तो परिणाम कहीं ना कहीं सकारात्मक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। पॉजिटिव रहेगा कर्क राशि के जातकों। मंगल आपको लगभग सभी क्षेत्रों में इंक्लूडिंग फाइनेंशियल, प्रोफेशनल कैरियर, बिजनेस और फैमिली लाइफ में अब अच्छा सपोर्ट करेंगे। आपके लिए स्थितियां ज़्यादा सकारात्मक एवं सहयोगी बनेंगी। पेशेवर जीवन के संदर्भ में कामकाज को लेकर आप में गजब की क्षमता का अब प्रादुर्भाव होगा, विकास होगा। प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आप दिन रात एक कर देंगे। अपने साथी कर्मचारियों का अब आपको भरपूर समर्थन प्राप्त होगा, जिससे काम की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। प्रिय साथियों, मंगल ग्रहों के सेनापति हैं और फौज का जो मुखिया होता है उसके अंतर्गत हर तरह के डिफेंस इक्विपमेंट और अग्नि संचालित आयुध आते हैं। इस सेक्टर से जुड़े लोगों को मंगल न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि अधिकार एवं दायित्व के मामले में भी लाभ प्रदान करेंगे। आपका करियर नई ऊंचाइयों को छुएगा। रियल इस्टेट, खेलकूद, हैवी जिम ट्रेनिंग और डेंटिस्ट एरिया से जुड़े वर्किंग प्रोफेशन भी इस अवधि में अच्छी ग्रोथ गेन करेंगे। छात्रों के संदर्भ में भी पॉजिटिव संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जम के मेहनत करिए। यदि आप पढ़ाई लिखाई में पूरा ध्यान लगाते हैं तो भाग्य के मामले में मंगल आपको नई बुलंदियाँ प्रदान करेंगे। ज्योतिषीय परामर्श के द्वारा आप कैरियर को लेकर एक स्पष्ट नज़रिया हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ओवरऑल ये गोचर आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। तो हमारे प्रिय शेरों, सिंह राशि के जातकों, मंगल का गोचर आपके व्यक्तित्व के अंदर अत्यंत प्रभावी एवं सकारात्मक रूप से निकल करके अब लोगों के सामने आपके व्यक्तित्व को रखेगा। मित्रों, डर का एक स्वभाव होता है कि वो हमारी एक व्यक्ति के तौर पे जो संभावनाएं हैं उसको समाप्त कर देता है, जिसके कारण हम जीवन की वास्तविक उन्नति से चूक जाते हैं। किंतु यदि हम अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं, रोज़ थोड़ा थोड़ा खुद में सुधार लाते हैं, तो निश्चित रूप से एक समय के बाद हमें मनोनुकूल सफलता प्राप्त होगी। मंगल आपके विश्वास एवं साहस का निर्माण करेंगे, जिससे आपके व्यक्तित्व को मजबूती मिलेगी। सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स या अन्य किसी डिफेंस सेक्टर से यदि आप एक पेशेवर के रूप में जुड़े हैं तो आप अपने कैरियर में अच्छा गेन करेंगे। निवेश के संबंध में थोड़ी सजगता आपको दिखानी होगी। शेयर मार्केट से ज़्यादा स्थानीय स्तर पर भूमि या अन्य निर्माण से जुड़े सेक्टर में पैसा लगाना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। पारिवारिक मामले में यदि माता पिता के साथ वैचारिक स्तर पे पिछले कुछ समय से दूरी थी तो इस अवधि में दूरियां घटेंगी एवं आपसी स्नेह का विकास होगा। छात्रों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत इस अवधि में करनी होगी। आप स्वास्थ्य के स्तर पे थोड़ा परेशान हो सकते हैं। यदि आपके एक तो रिजल्ट उस प्रकार से नहीं आते हैं जैसा आपने सोचा था तो स्वयं पर शंका करने की अपेक्षा अपने प्रयासों को धार दीजिएगा।
ओवरऑल सिंह राशि के जातक को गोचर अच्छा रहने वाला है, बस आपको आगे बढ़ करके इस गोचर से लाभ लेना है। कैसे लेना है अंत में उपाय बताएंगे। कन्या राशि, देखिए कन्या राशि के प्रिय बंधुओं, जीवन की सीढ़ी पर एक एक कदम समझदारी के साथ रखना होगा। मंगल का गोचर जहां आपको कुछ क्षेत्रों में अप्रत्याशित लाभ कराएगा, तो कुछ मामलों में आपका विवेक तय करेगा कि परिस्थितियों का क्या रुख रहने वाला है। कामकाज के लिहाज से मंगल का आपको पूरा साथ मिलेगा। आपके द्वारा प्रोजेक्ट टीम को न सिर्फ लीड किया जाएगा, बल्कि आपके मार्गदर्शन में आपकी कंपनी इस अवधि में कुछ बड़े सौदे पूरे करने में कामयाब होगी, जिसका फाइनेंशियल बेनिफिट कलेक्टिवली आप सभी को दिखाई पड़ेगा। प्रोफेशनल और पर्सनल जीवन में आपको किसी अच्छे लाइफ कोच का साथ मिल सकता है, जिनकी संगति में आप न सिर्फ वर्क प्लेस पर अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी आपको जीवन के विषय में नया नज़रिया प्राप्त होगा। दो मामले हैं जहां सतर्कता रखनी होगी। पहला, आर्थिक लेन देन और निवेश में समझदारी दिखानी होगी, कारण कि फाइनेंशियली फ्रॉड की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। और दूसरा विषय है आपके माता पिता का स्वास्थ्य। समय समय पर चेकअप कराते रहिएगा, खासकर यदि आपके मदर फादर को रक्त से संबंधित कोई बीमारी है तो आपको बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान रखना रहेगा। ओवरऑल मंगल का प्रभाव औसत रहेगा। स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्र में सतर्कता आपको कन्या राशि के जातकों को कहीं ना कहीं दिखानी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं लिब्रा अर्थात तुला राशि। तो तुला राशि के प्रिय मित्रों, व्यापार एवं परिवार दोनों ही जगहों पर कुछ आकस्मिक घटनाएं आपके लिए न सिर्फ नई चुनौतियां लेकर के आएंगी, बल्कि अतीत की घटनाओं का रिएक्शन आपको इस अवधि में दिखाई देगा। पेशेवर जीवन में नौकरी पेशा बंधुओं को अचानक कुछ सेटबैक लग सकता है। आपको प्रोजेक्ट टीम से हटाया जा सकता है, अनचाहे क्षेत्र में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, अथवा उम्मीद के विपरीत आपके दायित्व को घटाया भी जा सकता है। इन सभी स्थितियों के लिए आपको तैयार रहना होगा। मेरी सलाह है गोचर काल शुरू होने से पूर्व अपनी कुंडली का उचित विश्लेषण करवाइए, जिससे भविष्य के परिवर्तनों को समझने एवं उससे निपटने के लिए आपको आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके। हालांकि आपकी वाणी एवं व्यक्तित्व में समझदारी का अब विकास होगा। आप ज़्यादा विवेकपूर्ण तरीके से अपने वरिष्ठों से वार्तालाप करेंगे। फिर भी यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि चर्चा में तीखापन आ रहा है, तो खामोश रहना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। परिवार में भी कुछ परिवर्तन काफ़ी तीव्रता से आएंगे, जिनसे आप भावनात्मक रूप से आहत हो सकते हैं। सदस्यों के साथ मधुरता से बातचीत करना तथा परिवार में अन्य लोगों के दृष्टिकोण को समझने की आपको यहाँ पर हम सलाह देंगे। ओवरऑल यदि बात करें तो स्थितियाँ इस गोचर काल में आपके विपरीत ही बन रही हैं। स्वभाव में धैर्य लाइएगा, जिससे समय का आप डटकर मुकाबला कर सकें। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है स्कॉर्पियो अर्थात वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के प्रिय बंधुओं, विशेषकर व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए मंगल का गोचर नई संभावनाओं को अब लेकर के आएगा। व्यवसाय में आपकी रचनात्मक सोच का असर आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग एवं प्रोडक्शन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। बिजनेस में आपके साझेदार के द्वारा भी कुछ नए और प्रभावी व्यावसायिक विचार फर्म के सामने रखे जाएंगे, जिस पर यदि आप संयुक्त रूप से मंथन करेंगे, उसे लागू करते हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। आप दोनों के मध्य व्यापार को लेकर न सिर्फ म्यूचुअल ट्रस्ट का विकास होगा, बल्कि बिजनेस संबंधी भविष्य की योजनाओं में आप एक स्पष्ट नज़रिया रखेंगे। पार्टनरशिप का आपसी सहयोग मार्केट में व्यवसाय की उन्नति को नए अवसर प्रदान कराएगा। व्यक्तित्व और स्वास्थ्य दो ऐसे आयाम हैं जहां आपको अच्छी खासी चुनौतियां मिलेंगी। मंगल आपके मन मस्तिष्क की गर्मी को बढ़ाएंगे, उष्णता को बढ़ाएंगे, दाम्पत्य जीवन में नकारात्मकता को बढ़ाएंगे, वाद विवाद एवं कलह का कारण बनाएंगे। देखिए साथियों, पारिवारिक मामलों में हमेशा किसी भी समस्या पर पार्टनर की तरह विचार करना चाहिए, ना कि प्रतिद्वंदियों की तरह। आप अपने विचार व्यवहार में ज़्यादा आत्ममुग्ध रहेंगे और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का प्रयास भी नहीं करेंगे। इस कारण वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन में चीज़ें आपके हाथ से निकल सकती हैं। स्वास्थ्य को लेकर भी उदर से अर्थात पेट से आप परेशान रहेंगे। तीखा और अधिक तला भुना भोजन इनसे आपको समय रहते दूरी बना लेनी चाहिए, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा आपके साथ दिक्कत हो सकती है। रक्तचाप का विशेष ध्यान रखिएगा। उच्च रक्तचाप की आपको शिकायत इस दौरान हो सकती है। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। तो धनु राशि के जातकों, आपके लिए मंगल गोचर काल की अवधि विजय, सफलता एवं आध्यात्मिक उन्नति प्रदान कराने वाली सिद्ध होगी। सबसे पहले पेशेवर जीवन पर यदि दृष्टि डालें तो चुनौतियों के प्रति आपके अंदर जूझने की क्षमता का विकास होगा। आपकी फर्म आपके कंधों पर कुछ नई जिम्मेदारियों का बोझ डालेगी, जिसका निर्वहन आप काफ़ी कुशलता से करेंगे।
चूँकि आपके सामने नए टास्क आएंगे, इसलिए आप अपनी योग्यता एवं स्किल को इम्प्रूव करने के उद्देश्य से कुछ नए प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही स्वयं को अधिक संयमित तथा प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लाइफ चेंजिंग सेमिनार या ऑनलाइन क्लास में दाखिला ले सकते हैं। कुल मिलाकर के सीखने तथा जीतने के माइंडसेट से आप आगे बढ़ेंगे। आपका परिवार आपके साथ मिलकर सामूहिक रूप से किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित होगा। चूँकि दर्शकों, श्रावण मास का अब अंतिम समय चल रहा है, अतः इसकी प्रबल संभावनाएं हैं कि अब आप रुद्राभिषेक अथवा महामृत्युंजय जप एवं यज्ञ का आयोजन करें। धर्म के प्रति आपका झुकाव आपको नई प्राणशक्ति व चेतना प्रदान करेगा। शैक्षणिक संदर्भ में भी आप कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। संभव है सोच संबंधी कार्य के लिए आपको आउट ऑफ कंट्री जाने का अवसर मिले, अथवा इस अवधि में आप सरकारी सेवा में भी किसी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण आपको अधिक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान कराएगा। आगे बढ़ते हैं मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। तो मकर राशि के जातकों, नौकरी में कुछ नया करने का समय आ गया है। बीते कुछ समय से वर्क प्लेस पर आप काफ़ी सीमित दायित्वों के साथ कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, किंतु मंगल का गोचर आपको कार्य करने की नई ऊर्जा से भर देगा। आप अपनी कंपनी के लिए काफ़ी अलग और क्रिएटिविटी सोशल इवेंट प्लान करेंगे, जिससे आपकी फर्म के साथ नए ग्राहकों एवं निवेशकों का जुड़ना होगा। इसके अलावा आप निर्धारित समय सीमा से ज़्यादा ऊर्जा अपने काम में लगाएंगे। साथ ही कर्मचारियों को उचित सहयोग देंगे और यदि कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है तो उसमें भी अब आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। एक और बात, अकल्ट साइंस यानी कि गूढ़ विद्या, रहस्य विद्या सीखने की रुचि अब आपके अंदर बढ़ेगी। ऐसे सब्जेक्ट जो लीक से थोड़ा हटके हैं उसमें आप काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, तंत्र विद्या हो गई, फिलॉसफी हो गई, तत्व विज्ञान हो गई। तो ऐसे विषयों में आपकी अब खासी रुचि रहेगी। वहीं पारिवारिक मामलों में बच्चों का थोड़ा ध्यान आपको रखना होगा। खासकर यदि वायरल फीवर के कोई भी लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो तत्काल उचित चिकित्सीय परामर्श लीजिएगा। साथ में अपने पाल्य की कुंडली का विश्लेषण 2 से 3 महीने पर कराते रहिएगा, जिससे ग्रह गोचरी प्रभावों का उचित आकलन किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लास्ट राशि आती है कुंभ राशि, एक्वायर्स। तो कुंभ राशि के प्रिय मित्रों, आपके सहोदर अर्थात छोटे भाई बहन की ओर से कामकाज में अब आपको सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। मंगल का वृषभ राशि में गोचर आपके ऑफिस में कोई बड़ा प्रोजेक्ट तैयार कराने की अब आपको बड़ी जिम्मेदारी दिला सकता है। आप रिसर्च वर्क, प्रेजेंटेशन और कंटेंट तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके उच्चाधिकारी आपको कोई इनाम दे सकते हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके जीवन साथी को भी कैरियर के लिहाज से कुछ नया और बड़ा अचीव कर सकते हैं। मेरी आपको सलाह है कि आप अपने वैवाहिक जीवन को ज़्यादा समय दें, लाइफ पार्टनर के विचार एवं मनोभावों को समझें और जानने का प्रयत्न करें कि वो किस काम में माहिर है। यदि आप उनकी रुचि एवं छुपी प्रतिभा को मोटिवेशनल के माध्यम से बाहर लाते हैं तो न सिर्फ उनके जीवन को नया अर्थ मिलेगा, बल्कि वो अपने एक नए कैरियर की शुरुआत भी कर सकेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान पिता की ओर से आपके संबंधों में सुधार होगा। आर्थिक लिहाज से भी आपके पिताश्री आपका सहयोग करेंगे, लेकिन माता की तरफ से मामला थोड़ा कटु रहने वाला है। आपके किसी पारिवारिक निर्णय से आपकी माताश्री आहत हो सकती हैं, अतः किसी भी निर्णय पर आपसी रजामंदी से ही आगे बढ़ें। भोजन की आदतों से स्वास्थ्य को क्षति पहुंच सकती है। एल्कोहल वगैरह यदि आप लेते हैं तो कम कर दीजिएगा। नॉनवेज का सेवन कम कर दीजिएगा, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल की और हाई ब्लड प्रेशर की आपको शिकायत होगी। यदि आप घर से ज़्यादा बाहर के खाने की वरीयता देते हैं तो आपका उदर एवं संपूर्ण पाचन तंत्र नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। हल्का एवं कम तला भुना भोजन करने की आदत डालें। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि पाइसेस, मीन राशि। तो मीन राशि के प्रिय मित्रों, मानसिक स्थिरता एवं नवीन कौशल के विकास द्वारा कैरियर में नई संभावनाओं का मार्ग अब प्रशस्त होगा। मेष राशि के प्रिय मित्रों, आज का समय क्रिएटिव आर्ट और कंटेंट मार्केटिंग का है। मंगल आपके रचनात्मक पक्ष को बाहर लाएंगे। आपका जो भी शौक अब तक मात्र घर की चारदीवारी में सीमित था, वो अब सोशल मीडिया की खिड़की से लोगों के सामने आएगा। चूँकि गोचर कालखंड की इस अवधि में आपके संचार कौशल में काफ़ी सुधार होगा, अतः यदि आप लिखने, बोलने, पढ़ने से संबंधित रचनात्मक प्रक्रिया में संलग्न थे तो उसमें आपको आशातीत सफलता मिलने के आसार बन रहे हैं। व्यक्तित्व के संदर्भ में भी मीन राशि के जातकों यदि हम विश्लेषण करें तो मानसिक स्तर पर धैर्य एवं संतुलन का विकास होगा। दैनिक जीवन में घर परिवार अथवा नौकरी से जुड़ी जो समस्याएं आती हैं उन सभी के बीच आप अंदर से अकंप रहेंगे।
चूँकि आपका मानस शांत एवं बुद्धि स्थिर रहेगी, अतः समस्याओं का सबसे अलग उपाय अब आप ढूंढेंगे। चूँकि मंगल का वृषभ राशि में गोचर हो रहा है, तो एक और बात मित्रों, आप अपने परिवार से जुड़ी किसी बड़ी भविष्य की योजना पर इस अवधि में निर्णय ले सकते हैं। ये निर्णय मुख्य रूप से या तो आपकी संतान की शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़ा होगा अथवा परिवार की चल अचल संपत्ति से जुड़ा होगा। मेरी सलाह है कि किसी भी डिसीजन को लेने से पहले एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था मंगल का वृषभ राशि में गोचर का सभी 12 राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बताया। अब सभी राशि के लोगों को उपाय क्या करना है आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए दर्शकों, सबसे पहले आप लोगों को करना ये रहेगा कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक का आपको एक बार पाठ करना होगा। अपने घर के पूरब दीवार पे एक राम दरबार का चित्र लगाइए और वहाँ बैठ करके आप सुंदरकांड का पाठ मंगलवार वाले दिन अवश्य किया करिए। प्रत्येक मंगलवार को यदि कहीं बंदर दिख जाए तो उनको गुड़ और चना खिलाइए। साथ ही साथ मंगलवार वाले दिन एक मीठे पान का बीड़ा हनुमान जी महाराज को अर्पित करें। हनुमान मंदिर में यदि आप जा रहे हैं तो हनुमान जी के पैर से सिंदूर अपने रिंग फिंगर से लेकर के मस्तक पर लगा लीजिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, आप लोगों को करना ये होगा कि कॉपर मतलब तांबे के पात्र में जल का सेवन करना होगा। 7 मंगलवार 250 ग्राम लाल मसूर की दाल शिवलिंग पर आपको रख के आना है। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप करके मंगल को अपने अनुकूल बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, और भी अच्छे उपाय हैं जिनको आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारा प्रस्तुत कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।